नॉन फ्रैक्शनल या इसी को कहते हैं 0 1 नैपसैक। ऐसा कुछ नहीं होता है, AC क्या होता है। इसको भी क्वेश्चन लेके देख लो। given n twice, given n twice with happiness and their weights, in weights, find the max total happiness, find the max total happiness find the max total happiness that can be kept in a bag of W capacity। इस तरह के जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे 0 1 नैपसैक की प्रॉब्लम से सॉल्व होंगे। तो इसी में हम ले लेते हैं। सपोज कर लो कि हैप्पीनेस एन टॉइस दिए हैं आपको, एन इक्वल टू मान लो 4 दिया है, एन इक्वल टू 4 दिया है, और डब्ल्यू आपका दिया है 7। 7 मैक्सिमम आप रख सकते हो बैग में, 7 वेट। हैप्पीनेस एरे दिया है आपका 4 1 4 1 5 7, और डब्ल्यू दिया है आपका 3 2 4 एंड 5। तो इसमें हमने बताया था कि आप 0 1 नैप सेट में क्या होता है, किसी को ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं, बस दो ही पॉसिबल वो हो सकते हैं। ठीक है, ब्रूट फोर्स में किसी को ले सकते हैं या किसी को नहीं ले सकते हैं। तो इसका हमने आपको ग्राफ भी बनवा दिया था, ट्री बनवाया था शायद, उसमें ये भी बताया था कि इसके यूनिक पॉसिबल स्टेट्स क्या हो सकते हैं, जो कि n × W+1 आ रहा था, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n × W आ गया था। ठीक है, तो वही चीज़ है, किसी को लो या किसी को ना लो। जैसे कि आप यहाँ पे इंडेक्स को कंसीडर करोगे किसी एक पर्टिकुलर को, इसमें इसको लेना है या नहीं लेना है। अगर इसको ले लोगे तो हैप्पीनेस में 4 जुड़ जाएगा, और वेट आप 7 रख सकते थे, आप 4 ही रख पाओगे। तो एक तरफ लोगे एक तरफ नहीं लोगे, ऐसे करते चले जाओगे। तो जहां जहां भी हैप्पीनेस आपकी होगी लास्ट तक, तो मैक्स हैप्पीनेस वाला आंसर हमारा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन बचा था। ठीक है, हाँ, सोल्यूशन बचा। तो यहाँ पे हम कितने 2 स्टेट ही लेके चल रहे थे, क्या क्या लेके चल रहे थे, तो इंडेक्स लेके चल रहे थे और दूसरा कैपेसिटी लेके चल रहे थे। ठीक है, दो चीजें हम लेके चल रहे थे, स्टेट और कैपेसिटी। स्टेट का मतलब इंडेक्स और कैपेसिटी की कौन सा इंडेक्स है, इसको लेंगे तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, नहीं लेंगे तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी। तो आपकी डीपी एरे क्या बनेगी, डीपी में होगा डीपी ऑफ आई जे क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ आई जे हो जाएगा मैक्स टोटल हैप्पीनेस। ध्यान देना बहुत अच्छी तरह से, मैक्स टोटल हैप्पीनेस, मैक्स टोटल हैप्पीनेस कंसिडरिंग फर्स्ट आई आइटम्स, कंसिडरिंग फर्स्ट आई आइटम्स। कंसिडरिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि हमने कंसिडर किया, जरूरी नहीं कि सबको लिया हो। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कंसिडर कर लिया, इनमें से किसी को लिया किसी को नहीं लिया है। तो डीपी आप जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आप सेव करके रखते हो ना, तो आप ये डीपी लेकर चलोगे, तो इसमें कोई भी पर्टिकुलर एक इंडेक्स जो होगा वो क्या दर्शाएगा। अगर ये आई हो ये जे हो, तो आपका आई कॉमा जे ये दर्शाएगा यहाँ पे मैक्स टोटल हैप्पीनेस कंसीडरिंग फर्स्ट आई आइटम्स। फर्स्ट आई आइटम मतलब आपने दो एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर किए हैं इनमें। ठीक है, फर्स्ट आई आइटम्स एंड जे कैपेसिटी, एंड जे कैपेसिटी। यहाँ पे हमने देखा है कि हम सिर्फ कितनी दो स्टेट हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए,
दो स्टेट बदलती जाएंगी बदलती जाएंगी। अब ये मत कहना कि हैप्पीनेस भी तो बदल रही है, ठीक है। हैप्पीनेस जो है वो कितनी भी मैक्सिमम जा सकती है, लेकिन इनका लिमिट है। यहाँ इसको 0 से लेकर यहाँ तक जाना है, इसकी भी लिमिट है आपकी, 0 से लेकर 7 तक जाओगे। तो आपकी जो स्टेट है इन्हीं से डिटरमाइन हो रही है। इंडेक्स जो हो रहा है वो 0 से लेकर n-1 तक जा रहा है, और कैपेसिटी जो है आपकी वो 0 से लेकर w तक जा रही है। इसीलिए यहाँ पे हो जाएंगे टोटल n, और यहाँ पे हो जाएंगे टोटल w+1। तो हम इन्हीं दो चीज़ों को ट्रैक करेंगे, किसमें, एक 2D एरे में, 2D मैट्रिक्स में। एरे कह लो या मैट्रिक्स कह लो, 2D। ओके, तो देखो, तो dp ऑफ आई जे ये होगा, ध्यान दो। यहाँ पे आई हमने इस तरफ लिया है, तो कंसिडरिंग आई एलिमेंट कह रहे हो, या कंसिडरिंग जे एलिमेंट कह लो, तो इसको आप ले लेना मैक्स कैपेसिटी। तो ये दोनों आपस में आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे dp ऑफ आई जे, dp ऑफ आई जे, अगर आप किसी एलिमेंट को ले रहे हो, ठीक है, अगर मान लो नहीं ले रहे हो, नहीं ले रहे हो तो क्या होगा, देखो हमने कहा है आई को हम क्या ले रहे हैं, फर्स्ट आइटम, आई को हम आइटम्स ले रहे हैं, ठीक है, आई आइटम्स। तो मैक्स टोटल हैप्पीनेस कंसिडरिंग आई आइटम्स। अब आप नेक्स्ट आइटम ले ही नहीं रहे हो, अगर आप यहाँ पे आगे जा रहे हो, आई आइटम्स तक आपका यहाँ पे मान लो एक्स है। अब अगले वाले आइटम को अगर आप नहीं ले रहे हो तो यही एक्स ही आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी, क्योंकि आपने लिया नहीं है, ठीक है। इसका मतलब अगर आप डीपी ऑफ आई जे का आंसर निकाल रहे हो और आप अगला आइटम नहीं ले रहे हो, मतलब यहाँ पे आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आएगा डीपी ऑफ i-1 कॉमा जे। ये समझ में आया। अगर आप इसको कंसिडर ही नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आए, आप इसको कंसिडर नहीं कर रहे हो, अगले वाले इंडेक्स को लिया, इसको कंसिडर ही नहीं कर रहे हो, तो इसको जब कंसिडर नहीं कर रहे हो आप इस आइटम को, दो वाले को, तो जो यहाँ तक जो आया था वही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये आंसर क्या है, यहाँ पे रखा होगा मैक्स टोटल हैप्पीनेस कंसिडरिंग फर्स्ट आई एलिमेंट एंड जे कैपेसिटी। कैपेसिटी अभी भी उतनी है, और आई हमने एक और बढ़ा दिया, फर्स्ट आई एलिमेंट की जगह हमने एक आई एलिमेंट और ले लिया, लेकिन उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो पिछले वाला ही आंसर होगा। लेकिन अगर आपने कंसिडर कर लिया है तब क्या होगा, ठीक है, अगर आपने कंसिडर किया है मतलब आप उसको ले लिए हैं, तो क्या होगा, इसमें हैप्पीनेस जुड़ जाएगी पहली बात तो, हैप्पीनेस ऑफ आइथ एलिमेंट जुड़ेगी, ये आइथ आइटम है ना, तो आइथ आइटम की हैप्पीनेस जुड़ जाएगी, ठीक है। मान लो इसको आप कंसिडर कर रहे हो, ले रहे हो, यहाँ पे अभी अभी आप नहीं लिए थे, अब आप ले रहे हो तो इस आइथ आइटम की हैप्पीनेस जुड़ जाएगी जो भी होगी, ठीक है। हैप्पीनेस जुड़ गई, किस में जुड़ गई, प्लस किस में जुड़ेगी, डीपी ऑफ i-1, i-1 जाओगे तो मतलब जो यहाँ पे था वो, और कैपेसिटी, किस कैपेसिटी में भाई, ये तो दो की कैपेसिटी में था ना, तो कैपेसिटी भी तो चेंज होगी। तो डीपी ऑफ i-j कॉमा कैपेसिटी को आप लिख सकते हो जे। अब कैपेसिटी में घटेगी, देखो कैपेसिटी हमारे पास जितनी टोटल होगी ना तो वो घटती जाएगी, कैपेसिटी में कितना घटेगा, कैपेसिटी में आप घटाओगे w ऑफ i, ये, ठीक है। तो ये आपकी बन गई डीपी। इसी से पूरा क्वेश्चन आएगा, बस आपको ये समझने की कोशिश करनी है, समझे कि नहीं समझे। हाँ हाँ जी। देखो ध्यान दो। यहाँ पे हमने n इक्वल टू कितना लिया है, 4 या 5, n इक्वल टू लिया 4, ठीक है, 4 नंबर्स हैं। तो इंडेक्स आपका 0 से लेकर के 3 तक जाएगा, हम्म, है कि नहीं। और ये ith है तो हम इसे 4 रो वाला एक बना लेते हैं। 4 रो हो गई, 0 1 और 3, ये है आपकी रो, जिसको हम आई में ले रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है। कैपेसिटी आपकी, कैपेसिटी टोटल कितनी है, कैपेसिटी हाँ, 7 दी है, तो आपको इधर 7 लेना पड़ेगा, हम्म, इधर 7 में लेना पड़ेगा, तो कितना 7, बहुत छोटा छोटा हो जाएगा, ये हो गया आपका 7, 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। हम्म, अब देखो आपकी बेस कंडीशन क्या हो जाएगी, आपने जीरो तो एलिमेंट को कंसिडर ही नहीं किया है, तो कितना हो जाएगा, हैप्पीनेस 0। जीरो। ध्यान दो ये क्या है, मैक्स टोटल हैप्पीनेस,
ये डिनोट कर रही है कोई भी इसका आइटम डिनोट कर रहा है मैक्स टोटल टोटल हैप्पीनेस कंसिडरिंग द ith एलिमेंट एंड जे कैपेसिटी। तो फर्स्ट ith एलिमेंट मतलब आपने जीरो को कंसीडर किया है और आपने कैपेसिटी अभी एक भी नहीं घटाई तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? और एक चीज ध्यान से देखो, अगर आप मान लो, एक्चुअली में यहाँ पे क्या n+1 लेना पड़ेगा, एक और रो लेनी पड़ेगी। आपने n आइटम लिए हैं ना, तो इसको 1 से ले लो। हम 1 से क्यों ले रहे हैं अभी समझा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बेस केस भी संभालना पड़ेगा। यहाँ पे भी 1 होगा और यहाँ पे भी एक 1 और आपको लेना पड़ेगा इस तरफ। मतलब ये 7 है, इसकी लेंथ, इसकी कैपेसिटी 7 थी तो जीरो से हमने 7 तक ले ली, एक एक्स्ट्रा ले लिया, 8 हो गए। और ये 4 थी तो हमने जीरो से 4 तक ले लिया। तो देखो इस केस में अगर मान लो कोई एलिमेंट है ही नहीं, कोई आइटम हम कंसिडर कर ही नहीं रहे, यहाँ पे हम फर्स्ट आइटम कंसिडर करेंगे, कोई आइटम कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं, तो ये सारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कैपेसिटी को नहीं घटा रहे हैं, कैपेसिटी हम कह रहे हैं कि हमारी जितनी थी उतनी ही रहेगी, जीरो कैपेसिटी, या ऐसा समझ लो जितनी थी उतनी, ये न मत समझो, ये समझो कि कैपेसिटी उसने दी ही नहीं है। वो कह रहा है कि जीरो कैपेसिटी, अब बताओ तुम कितना आइटम लेके आ पाओगे, कितनी हैप्पीनेस, जीरो, सब में जीरो। ये समझ में आ गया? हाँ। यहाँ आ गया ना? हाँ जी अब हाँ। देखो, अब वो कह रहा है पहला एलिमेंट, पहला एलिमेंट उठाओ और आपका डब्लू भार है, तो क्या हम पहले, डब्लू आपकी कैपेसिटी है, क्या हम पहले एलिमेंट को उठा पाएंगे? डब्लू एक है तो तीन को उठा पाएंगे क्या? नहीं उठा पाएंगे ना। 3 × 11। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे हम 0 है। ith एलिमेंट देखो, एच आई जो है जीरो था, हमने क्या किया है, इसको कंसिडर किया है या नहीं किया है, इस बेसिस पे ये आएगा। तो सोचो कहाँ पे आएगा इसका। ध्यान दो, यहाँ पे देखो, अगर आप जे जो है आपका, जे में अगर आप मान लो डब्ल्यू आई घटा दोगे तो ये निगेटिव हो जाएगी वैल्यू। डब्ल्यू आई कितनी है, अगर हम आई को जीरो लें, ये जीरो है एक्चुअली, इसको जीरो कंसिडर कर लो। अगर हम आई को जीरो लें, मतलब यहाँ से जीरो वाला चलेगा, तो आई को अगर जीरो लेंगे तो डब्ल्यू आई कितना हो जाएगा, डब्ल्यू आई होगा आपका 3। ठीक है, तो 3 होगा, इसका मतलब यहाँ तक तो जीरो जीरो ही आएगा वही तो कह यहाँ रहे हैं तक। 0 0। लेकिन यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी आपकी। ठीक है, क्यों हाँ। यहाँ तक जीरो जीरो? क्योंकि पहला आइटम है, ठीक है, लेकिन आपके पास वेट कितना, कैपेसिटी कितनी, एक है, नहीं उठा पाओगे, दो नहीं उठा पाओगे, तीन में उठा लोगे। ठीक है, तीन में उठा लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, कितना आ तो जाएगा, तीन में आपने मान उठा लिया तो कितना आ गया, हैप्पीनेस 4 चार आ गया। हैप्पीनेस, चार हैप्पीनेस आ जाएगी। लेकिन इस हिसाब से ये इसका तो कोई तुक ही नहीं बन रहा है, बन रहा है क्या? किसने? अच्छा, इसमें नहीं लिया है तब की बात है, ठीक है। हाँ। इसको लिया है तो इसमें आएगी हैप्पीनेस, एच एफ आई, एच ऑफ आई, आई को जीरो समझ लेना है यहाँ पे, क्योंकि हम इंडेक्शन एक से उठा रहे हैं। एच ऑफ आई का मतलब हो गया आपका 4 प्लस डी पी ऑफ I-1, आई आपका है जीरो, सॉरी जीरो ही तो था, जीरो -1 कितने, इसमें आई को आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ट्रीट करोगे तो जीरो बेस्ड में ट्रीट करोगे, क्योंकि ये आपकी एरे है वो वाली। और ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग में ट्रीट करोगे तो यहाँ पे आप वन बेस पे ट्रीट करो, अगर आई यहाँ पे जीरो तो यहाँ पे वन ट्रीट करोगे। ठीक है, कुछ इस तरह से करोगे। यहाँ पे अगर वन रखोगे तो डीपी आप जीरो, और यहाँ पे आपने अगर वन रखा तो ये फिर से डब्ल्यू यू वाला था, यहाँ पे फिर जीरो रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आपने अगर जीरो रखा तो J-0, पहले कोड देख लो चलो। अच्छा ठीक है, बेस केस क्या होगा इसका? बेस केस होगा डीपी ऑफ जीरो कामा जे, मतलब ये जीरो हो आई और जे कुछ भी हो जाए तो जीरो हो जाएगा, और डीपी ऑफ आई कामा जीरो, ये हो तो भी जीरो हो जाएगा।
इसका मतलब है नो आइटम्स, और इसका मतलब है नो कैपेसिटी। कैपेसिटी जीरो है, आइटम जीरो, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, फॉर आई इक्वल टू जीरो से आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू एन तक चला रहे हो, ठीक है। एन तक भी जा सकते हो क्योंकि आपने साइड एन प्लस वन और डब्ल्यू प्लस वन कर लिया, और आई प्लस प्लस किया, यहाँ पे आए। यहाँ पे आए तो वही, इफ आई इक्वल इक्वल टू जीरो और जे इक्वल इक्वल टू जीरो, अगर ये दो में से कोई भी जीरो है तो आप डीपी के आई कॉमा जे में जीरो डाल देंगे, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। इतना हो गया, ये कर लेंगे। और इसके बाद आपने फिर से, एक मिनट, ये यहाँ पे थोड़ी नहीं लगेगा, अगले फॉर लूप के अंदर आए। दूसरा फॉर लूप आपने लगाया, आई आपका आइटम है जो यहाँ से यहाँ तक चल रहा, जे आपका डब्ल्यू में चलेगा, तो जे इक्वल टू जीरो, जे शुड बी लेस देन और इक्वल टू डब्ल्यू, जे प्लस प्लस। यहाँ पे आएगी वो कंडीशन, इफ आई इक्वल इक्वल टू जीरो और जे इक्वल इक्वल टू जीरो, तो आपको क्या करना, डीपी ऑफ आई जे में जीरो डाल देना। ये था बेस कंडीशन, ठीक है, इस केस में। अच्छा, एल एल्स इफ, यहाँ पे ध्यान दो, जे आपका अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू डब्ल्यू आई है, क्यों, क्योंकि जब तक ये जे आपका डब्ल्यू के बराबर या बड़ा नहीं हुआ तब तक आप नहीं ले सकते ना उस आइटम को। समझ में? हाँ जब जी। तक आपका छोटा है तब तक कुछ नहीं होगा, जब बड़ा या बराबर हो जाए इसका मतलब है आप कंसीडर कर सकते हो। क्यों, अगला का आइटम आप कंसीडर कर सकते हो, क्यों करते सकते हो, क्योंकि आपकी कैपेसिटी वहां तक है, कैपेसिटी आ ठीक है, तभी। जाएगी। हाँ, तो यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बाद में इसको लगा देंगे। यहाँ पे आपको करना है डीपी ऑफ आई जे इक्वल टू मैक्स ऑफ, मैक्स लेना है, देखते हैं किसका किसका मैक्स लेना है। मैक्स ऑफ डीपी ऑफ आई माइनस वन कॉमा जे, डीपी ऑफ आई माइनस वन कॉमा जे, ठीक है, कॉमा डीपी ऑफ आई माइनस जे, आई माइनस जे, और यहाँ पे वो था क्या था, जे माइनस डब्ल्यू आई, यही तो बताया था उसमें, जे कॉम माइनस डब्ल्यू आई, और प्लस एच आई, एच ऑफ हेल्थ, हैप्पीनेस सॉरी। तो या तो आप ये वाला ले लो, ये वाला हम कब ले रहे हैं, जब हम नहीं ले रहे हैं, अगर हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो ये आएगा। तो अगर हम कंसीडर ना करें, ठीक है, अगर किसी एलिमेंट को कंसीडर नहीं किया है तब अगर हमारी डीपी में वैल्यू आ रही है हैप्पीनेस, और कंसीडर करने के बाद जो आ रही है उनमें से जो बड़ा होगा उसको लेंगे, हाँ हाँ। ठीक है। मैक्स ही करना। ये कंसीडर करने में ये एच एच आई जुड़ गया इस वाले में, इस वाले में कौन से वाले में जुड़ा, जो पीछे आया था उसमें जुड़ा, अभी उसको एक बार और देखेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। बस यही समझना है और तो कुछ नहीं, इतना समझना है, इतना, ठीक है। और इसके बाद एल्स में आप क्या कर दोगे, अगर मान लो ये नहीं है, बड़ा नहीं है, तो आप क्या कर दोगे, पीछे वाला लेते जाओगे, डीपी ऑफ आई जे इक्वल टू डीपी ऑफ आई माइनस वन कॉमा जे। मतलब कहने का कि अगर आप इस आइटम को नहीं उठा पा रहे हो तो ये पीछे वाला था हैप्पीनेस उतनी कंटिन्यू होती वही हो चली जाएगी, जो जाएगी। भी हो। यहाँ पे अब आपको ये समझना, दोबारा से देखो, कहाँ कंट्रोल जी दबा रहा हूँ मैं, एक मिनट, डीपी ऑफ आई माइनस वन जे, ये हो गया, ये यहाँ पे आपका फॉर लूप एंड हो गया, और ये यहाँ पे आपका ये वाला फॉर लूप एंड हो गया, ठीक है। अब इसको हम करेंगे ड्राई रन, ठीक है। आई माइनस जे। क्या कह रहे हो, आई माइनस जे। कहाँ आई माइनस जे, किस लो पे, वही सेकंड मैक्स के अंदर सेकंड वाला सॉरी बराबर। सॉरी सॉरी, गलत, आई माइनस वन है वो, आई माइनस वन होगा। हाँ आई माइनस वन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लो आई माइनस वन ही, वो गलती से हो गया। तो हम ओके। इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं। हाँ। तो क्वेश्चन था आपका, एन इक्वल टू दिया था कितना, 4,
n इक्वल टू 4 था, और एक मिनट, हाँ, और w इक्वल टू क्या था, w इक्वल टू था आपका 7, और आपका h जो एरे दी थी वो दी थी 4157, 4157, और आपकी जो w एरे थी वो दी थी 3 2 4 और 5, ये दी थी। तो आपने यहाँ पे 4x4 है तो 5x5 का एक मैट्रिक्स कंसिडर कर लिया हमने, ये बन गया 5x5 का मैट्रिक्स। 5x5 नहीं, सॉरी, और 8। यहाँ पे आप एन जो ये डब्ल्यू है ना, हाँ ये 8 बनेगा एन एन इंटू डब्ल्यू का बनेगा, एन इंटू डब्ल्यू +1, n+1 w+1, इतने का बनेगा, n+1 गुड़े w+1, है ना। तो यहाँ पे n है आपका 4, तो ये वाली आपकी 4 होगी, 5 होगी, सॉरी, ये हो गया आपका 5, 1 2 3 4 और 5, और इधर आपके आएंगे 8। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4। अब देखो ये आएगा आई और जे के अगर जीरो हैं कोई भी तो उसमें तो ये हो जाएगा, मतलब पहले आई जीरो हुआ, फॉर चलेगा शुरू से लेकर, जे चलेगा शुरू से लेकर एंड तक, और आई को पूरा जीरो कर देगा, ये जीरो होगा। फिर आई हुआ आपका 1, जब आपका आई 1 हुआ तो यहाँ पे आएगा, देखेगा जे फिर से यहाँ से चलेगा स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे उसने देखा ये कंडीशन फॉल्स है, तो जे क्या आपका डब्ल्यू ऑफ आई से बड़ा है। अब यहाँ पे डब्ल्यू ऑफ आई कर रहे हो आप, ठीक है, डब्ल्यू ऑफ आई क्या होगी, आई यहाँ पे कितना है 1, हाँ। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू कितना है 0, है ना। तो क्या ये काम करेगा, कोड तो उसने ये लिखा है, कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि काम करेगा इस तरह से, क्यों करेगा ना। करेगा। बिल्कुल। देखो भाई, W यहाँ पे ये रखा है 0 1 2 3, तो यहाँ पे आप क्या कह रहे हो, J इज ग्रेटर देन W ऑफ I, है कि नहीं। लेकिन आपका जो I है वो इस समय 1 है भाई, तो आप तो इसको देख रहे हो 2 से, 0 से तो आप देख ही नहीं रहे हो, तो चलो जे है करो। जाने का। डब्ल्यू ऑफ जे होगा ना, जे 0 फिर जे 1 इसे देखेंगे। हाँ, ना, सेम नहीं, सिटी। हाँ। है, डब्ल्यू जो हमारा वेट दिया गया है ना, हम्म, वही तो लेंगे इधर, तो जे ही तो है उसका डब्ल्यू का, तो जे आना चाहिए उधर, आई क्यों नहीं? जे ग्रेटर देन डब्ल्यू ऑफ। भाई साहब W नहीं है, आपको n आइटम्स देखने हैं, ठीक है, W लोगे तो W तो J तो यहाँ तक जा रहा है, तो क्या यहाँ पे आप इसमें 7 तक उठा पाओगे यार इसमें, हैं। यहाँ पे उसको -1 करना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये हम एरे जो ले रहे हैं ये 1 से काउंट कर रहे हैं, और ये जहाँ जहाँ W है या हैप्पीनेस है यहाँ पे I जो है वो 0 से इंडेक्स चल रहा है, हम यहाँ पे 1 को कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप उसको लिखना चाहिए W ऑफ I-1 ग्रेटर देन J ग्रेटर देन W ऑफ I-1, ठीक है। यहाँ पे भी जहाँ पे भी J है या W है या IH है वहां पे माइनस करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। इसको लिखोगे ये, इसको लिखोगे J माइनस, मतलब DP ऑफ I-1, DP के साथ में चल जाए कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद J भी चल जाएगा, लेकिन माइनस अब W के साथ में, जहाँ पे W के साथ में या H के साथ में वहां पे -1 करना पड़ेगा, W ऑफ I-1 प्लस H ऑफ I-1, ये करना पड़ेगा, -1 घटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो
आपने यहाँ पे देखा, क्या जे इज ग्रेटर देन, जे आपका 1 हो चुका है, आपने पहले आई लिया था 0 से, सॉरी आई और जे, तो आई आपका 0 था 1 हो गया, ठीक है। अब जे की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जे इस समय 0 है। जे क्या है, 0 है, ठीक है। और यहाँ पे भी देख लो, इनमें कहीं पे जे का यूज नहीं हुआ है, ध्यान दो, डब्ल्यू के साथ में भी आई है, एच के साथ में भी आई है, ठीक है। तो हम इससे कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे आप -1 कर दोगे। तो जे जो है वो आपका 0 है। क्या डब्ल्यू ऑफ जी 1 माइनस, क्योंकि आई 1 है, तो यहाँ पे डब्ल्यू ऑफ 0 हो जाएगा, डब्ल्यू ऑफ 0 3, ठीक है। ये तो क्या 0 है तो पहले वाली कंडीशन नहीं चल जाएगी, इफ क्या वाली। क्या कह रहे हो? ये जब 0 है। जे 0 कहाँ है भैया, जे 0 वाला तो पूरा हो चुका है ना, ये सो रहे हो बारह क्या? से I1 हुआ तो जे 0। अरे भैया, ये पूरा हो चुका है, ठीक है। हाँ ठीक है। आई इक्वल टू 0 था, ये पूरा हो चुका, अब आई 1 हो गया है, ठीक है। हाँ ये तो 0 ऐसे। हो गया, इसका बताओ, ठीक ठीक ओके। इसका बताओ, 0 में तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ठीक। पे चलो 1 हो गया, अब ठीक है। हाँ तो तभी तो हम यहाँ पे -1 कर रहे हैं, आई इक्वल टू 1 है, जे इक्वल टू 1 हो गया, तो जो जे है 1, हाँ 1 क्या आपका डब्ल्यू ऑफ आई माइनस, मतलब डब्ल्यू ऑफ 0 से बड़ा है, नहीं है, डब्ल्यू ऑफ 0 कितना, 3 है, 3 से बड़ा नहीं है। 3 से बड़ा जब नहीं है तो यहाँ पे आओ और पीछे वाला रख दो, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला ऐसे, यहाँ पे भी आ जाएगा। यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पे नहीं रखा जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जे आपका 3 हो चुका है, और आपको देखना है ये कंडीशन, क्या आपका जे ग्रेटर देन डब्ल्यू ऑफ आई -1 है। तो आई -1 कर लेना, आई आपका कितना है 1, तो 1 -1 0, मतलब कहने का जे ग्रेटर देन डब्ल्यू ऑफ 0 है क्या, जे आपका है कितना 3, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वलिटी भी है वहाँ पे, तो मतलब 3 ग्रेटर देन और 3 इक्वल के टू नहीं बोलते। 3 ट्रू है ना। नंबर। हाँ अब इसके ट्रू। अंदर आ जाए, अंदर मैक्स निकालेगा किसका किसका, डीपी ऑफ आई -1 कॉमा जे, तो आई -1 कॉमा जे का मतलब हुआ यही वाला, हाँ इसके पीछे। जस्ट ऊपर वाला, जस्ट हाँ ऊपर वाला आई जस्ट कर ऊपर। देगा, या तो ये, या फिर हाँ डीपी ऑफ आई -1 और जे, यहाँ पे कितना आएगा, जे है आपका 3, 3। 3 माइनस डब्ल्यू आई -1 से 0 हो जाएगा, हाँ यहाँ पे 3 है और यहाँ पे ये हो गया, तो 0 ही तो हो जाएगा, हाँ, तो ये 0 पूरा का 0। हाँ, डीपी ऑफ देखो, पूरा देख लो, ये हो जाएगा डीपी ऑफ, डीपी, ये डीपी लिखिए, डीपी ऑफ आई -1, आई कितना है 1, तो 0 हो गया। जे, जे कितना है आपका 3 माइनस डब्ल्यू आई की जगह आई -1 रखना है, ध्यान देना। तो डब्ल्यू आई -1 मतलब डब्ल्यू जीरो कितना है 3, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, तो ये 0 कम 0 हो गया, ठीक है। प्लस एच ऑफ आई में भी -1 करना है, मतलब एच ऑफ जीरो कितना 4, तो ये इसका तो मतलब हो जाएगा क्या, डीपी ऑफ 0 0, जो कि हो जाएगा 0 0 0 0 है, +4, तो क्या 4 बड़ा है, या ये डीपी ऑफ आई -1 मतलब ये बड़ा है, या 4 बड़ा, 4 बड़ा है तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हम्म। 4 यहाँ पे आ गया, फिर से आपका जे हुआ 4, जे हुआ जब 4, तो आगे आए यहाँ पे, जे 4 है, और आई आपका कितना है, वही है, हाँ भाई ये तो ग्रेटर देन हो गई। जे तो ग्रेटर देन होगा ही, तो जब ग्रेटर देन होगा ही तो फिर से वही करेंगे, तो यहाँ पे सब 4 4 ही आते जाएंगे। क्यों 4 4 आते जाएंगे, ध्यान दो, क्योंकि आप सिर्फ एक आइटम को कंसिडर कर रहे हो जो जीरो इंडेक्स में खड़ा है, ये आई का मतलब 1 का मतलब 0 समझ लो, माइनस कर लिया। तो जब आप एक ही एलिमेंट को कंसिडर कर रहे हो, आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी भी बढ़ जाए, आप 4 से मैक्स ज्यादा उठा ही 4। नहीं पाए। बिल्कुल। समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ अगली बार फिर से आपका जो जे होगा वो होगा 0, 0 हुआ जे, फिर से आए, तो ये फिर से वही काम करेगा। अगर कैपेसिटी 0 कुछ ना, कैपेसिटी 1 है, तो अब 2 में देखेगा, यहाँ पे भी नहीं उठा पाएगा, 2 में उठ जाएगा, है ना। तो जब यहाँ पे 2 में उठेगा तो क्या करेगा, देखो यहाँ पे आओ, अब हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे जे कितना है, एक मिनट, देखो यहाँ पे जब आ गए आप, तो जे ये आपका हुआ 2 2। हो चुका है, हाँ ठीक है, ये ये आई भी 2 हो चुका है, और ये 0 1 2, 2। जे हुआ 2,
जब जे आपका 2 हुआ तो आप यहाँ पे आए, तो क्या आपका 2 ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ आई माइनस वन है? 2 माइनस वन मतलब 1, मतलब 2 से, है ना? 2 हाँ से है, छोटा है बराबर, बड़ा है बराबर बराबर है, हाँ बराबर है। तो यहाँ पे आओ तो डीपी ऑफ आई जे क्या हो जाएगा? डीपी ऑफ आई कॉमा जे हो जाएगा आपका मैक्स ऑफ, मैक्स देखो तो डीपी ऑफ आई माइनस वन कॉमा आई जे, आई मतलब ये जीरो, 1,2 ये हो, या तो ये ऊपर वाला हो जाएगा, या फिर यहाँ पे डीपी ऑफ मैक्स लेना है हमें इनका, डीपी ऑफ आई में 1 2 है, 2 में एक गया तो 1 बचा, 1 1 कॉमा जे कितना है आपका? 2 2 है, 2 में आप डब्ल्यू आई माइनस वन, आई 2 है मतलब डब्ल्यू ऑफ वन, डब्ल्यू ऑफ वन कितना है? 2। ठीक है, मतलब हाँ कहने का ठीक है। मैक्स प्लस एच, प्लस एच आई, आई कितना है? 2, 2 में एक गया एक, प्लस एच ऑफ आई ये, तो मैक्स ऑफ जीरो कॉमा डीपी ऑफ 1,0 प्लस एच ऑफ 1, तो 1,0 कितना है? 1,0 आपका होगा 1,0 जीरो, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, 0,0 प्लस एच ऑफ वन, एच ऑफ वन है आपका कितना? 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो इसमें मैक्स में कौन है? 1 आ गया, जीरो है इसमें 1, तो यहाँ तक 1 आएगा। ठीक है, मतलब कहने का कि अगर आप दो एलिमेंट कंसीडर कर रहे हो, दो एलिमेंट कंसीडर कर रहे हो, इसको तो भूल ही जाओ, जीरो एलिमेंट कंसीडर करो, 1 और 2 दो एलिमेंट कंसीडर कर रहे हो, कैपेसिटी आपके पास 2 है, तो आप इसी को तो ले पाओगे, तभी तो इसका आंसर यहाँ पे 1 आया। हाँ उसको नहीं ले सकते। आगे वाले को ले ही नहीं पाओगे, अभी आपकी कैपेसिटी यहीं तक है। अब कैपेसिटी आपने फिर से बढ़ाई, अब कैपेसिटी हो गई आपकी कितनी? 3। अब कैपेसिटी 3 हुई तो आप फिर से आओगे यहाँ पे, जे आपका 3 हो चुका है। ठीक है, ये भी जे आपका डब्ल्यू आई से बड़ा है, डब्ल्यू आई समय क्या है? 2 दो। है ना? हाँ तो 2 बड़ा है, जब ये ठीक। बड़ा है तो अंदर आए, यहाँ पे फिर से देखो, तो यहाँ पे आपको फिर से क्या रखना है? डीपी ऑफ आई माइनस वन का जे मैक्स देखना है, डीपी ऑफ आई माइनस वन मतलब 2, 1,3 हाँ मैक्स ऑफ डीपी ऑफ 2, और जे कितना है? 3, 3 3 ठीक है, 4 दो दो एक नहीं, मिनट, 1,3 आई। हाँ 1,3, 1,3 हाँ, आई माइनस हाँ 1 है। डीपी ऑफ 3, और इसके बाद यहाँ पे आएगा आपका डीपी ऑफ आई माइनस वन, फिर से तो डीपी ऑफ एफ 1 1 ही हो जाएगा, और कॉमा जे है आपका कितना? 3 3, 3 3 माइनस माइनस डब्ल्यू आई 1, माइनस वन, डब्ल्यू डब्ल्यू 1 आ जाएगा 2, डब्ल्यू ऑफ 2 तो 3 माइनस और 2 हाँ। प्लस एच ऑफ, प्लस अच्छा एच ऑफ आई मतलब एच ऑफ 1, एफ 1 सही है ना? 1 ही तो होगा। अब बढ़िया। इनमें से देखो मैक्स कौन आएगा, तो देखो मैक्स ऑफ डीपी ऑफ 1,3 कितना है? 4, 4 कॉमा डीपी ऑफ 1 और कॉमा 1, 1 डीपी ऑफ 1 जीरो 0 प्लस 1, मतलब मैक्स 4 4 आ हो गया। जाएगा, तो अब यहाँ पे हाँ 4, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेसिटी 3 की है और दो आइटम आपके पास अवेलेबल है, 3 कैपेसिटी है, तो आप बड़ा ही वाला उठाओगे, ये वाला, इसको फिर नहीं उठाओगे, तो 4 ही आंसर होगा यहाँ तक। समझ में आ गया? हेलो, हाँ जी हाँ। इसी को भरना है, कहो तो पूरा भर दें, कहो तो कर लो तुम अपना। नहीं कर लेंगे, तो इस बार आ जाएगी 4, फिर 4 4 चलते चले जाएंगे। तो इसको कर लेना, ठीक है, मैं भी अपना कोड इसमें अपडेट कर लूंगा। उन्होंने कोड हमारा पूरी तरह से वो नहीं किया है, कि सोचा है कि खुद लड़के करेंगे तब पता चलेगा इनको, कोड गलत लिखा दिया है। ठीक है, ओके। तो इसको आप कर लेना फिर आगे। हाँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी उसने कहा था कि ऑप्टिमाइज हो सकती है 2 into W तक। 2 into W यानी कि मतलब W कहने का W होगी नहीं, 2 लेनी पड़ेगी ऐसे। W स्टार। हाँ समझ गए समझ गए समझ गए। 0 0 0 और 0। अब ऊपर वाले से यही देखना है कि अगर पहली बार तो भरना पड़ेगा, फिर इसके बाद कुछ नहीं आएगा।
कि हाँ, ऊपर वाला बड़ा हो या ऐसे ऐसे तिरछा करना पड़ेगा। तो जब इसको और आगे ड्राई रन करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी केवल इतनी 2W। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतनी होगी, अगर करोगे तो इतने में कर सकते हो। हाँ। देखो क्वेश्चन टफ है, इसलिए DP3 का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो टफ है ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि नैपसैक के जितने क्वेश्चन होंगे वो समझने में बड़े आसान होंगे। ठीक है, आराम से कर सकते हो इसी तरह से बना के। इसको बस एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, कोड बहुत ही सिंपल। बस इतना इतना समझना है आपको यहाँ पे कि अगर जे आपका जो है मतलब ये, अगर वो WI से बड़ा या बराबर हो जाता है, ठीक है, मतलब WI -1 से बड़ा या बराबर हो जाता है, इसका मतलब हमको उस आइटम को, हमारी